जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अतः एकादशो अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद परम पुरुष भगवान की आहुति कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र वायुवाद देवगढ़ रणभूमि में तीन इन देवताओं के साथ हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र बले से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर बिचर रहे थे। उनको आप अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मैं मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपनी बाजू से भुवन का धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा सबको अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोगों भी थाक जमाना चाहते हैं, उन लुटोरी मूर्खों में उनकी पहले स्थानों से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ कुछ और कर सकता हो, करके देख ले। बल ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश तथा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष फूल छूटते उठते हैं और ना तो अपकीर्त हार तथा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि में तुम शोचनीय हो। अब हम तुम्हारे इस मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर हमें दुखी क्यों होना पड़ेगा, पर हमें दुख क्यों होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, वीर बल ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बल की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बल ने अपने धनुष को कान तक खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रुबल ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बल आक्षेप में सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बल का एक हाथ बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्बासुर था। उसने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंचा और बड़े ही वेग से अपनी गदा उठाकर उनकी जत्रस्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत भी का एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र सारथी मातिल हजारों घोड़ों से जुटा हुआ रथ ले आए और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातिल के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चला दिया। मातिल ने धैर्य के साथ इस असहाय पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवऋषि नारद ने जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुच बल और पाक झपट पर देवऋषि नारद जम्बूसुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुच बल और पाक झपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसी उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हंसता लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया।
पाक ने 100 बाणों से मातल को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। यह धूम में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चलाए और चलाए। नमुच ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देख कर देवता और उनके अनुचर असत्य ब्रहल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक दो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रह गया था। अब उस समय देवताओं की ठीक है वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है, परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातः काल सूर्य अपनी किरणों से दिशा आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज ने सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रु ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित उस 8 धार वाले पहने वज्र ने उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भयभीत करते हुए उन्हें बल और पाक के सिर काट डाले। परीक्षित अपने भाइयों को मरा हुआ देख नहुष को बड़ा शोक हुआ। वे क्रोध के कारण आपस से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से भूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नहुष ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरजकर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित इतने इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके 1000 टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यह देवेंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिसे वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था। नहुष गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नहुष का कुछ न बिगाड़ सका तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संयम में डालने वाली ये कैसी घटना है, संयम डालने वाली कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत आँखों से उड़ते थे और घूमते फिरते बाहर के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते थे। इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, तो उससे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शरीर के चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। ये वज्र तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र ने विषाद करने वाले उस समय जब इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे, तब उस समय उसी समय आकाशवाणी हुई, ये दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से, इसे मैं भर दे चुका हूँ। ये सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है और गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले बड़े बड़े गीले समुद्री फैन से नहुष का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषिमुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व, श्रोमण, विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की धुंधुवियाँ बजने लगीं
और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगीं। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हिरणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देव नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने कहा वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवता, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि कर की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुसार उनके इसका गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देव नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बल को लेकर अस्ताचल की ओर यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनकी गर्दन आदि अंग कटे ही नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बल की इंद्रियों में से चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बल ये तो बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलट उलट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्होंने किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे एकादशो अध्याय। जय जय श्री राधे।